व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम 5 एपिसोड्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा यही कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैम्बल को। वो चाइनीज हो हाउस में आया है। वहाँ का ओनर कहता है कि हम 2 घंटे बाद सर्विस स्टार्ट करेंगे तो तुम बाद में आना। कैम्बल कहता है यहाँ पुलिस आई है। वो ओनर आके देखता है तो मिस्टर कैम्बल था। फिर वो कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कैम्बल कहता है मुझे पता है मेरे कई ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं फॉर सर्टेन पर्पस। वो डायरेक्टली तो नहीं बताता, लेकिन हम आपको बताते कि वो ग्रेस से मिले धोखे के बाद अपने बुढ़ापे की आग बुझाने आया है। ऑन दी अदर हैंड टॉमी जाके आर्थर को उठाता है और कहता है कि रेडी हो जाओ, हम ये आज करने वाले हैं। वेल, टॉमी का इरादा है बिली किम्बर को आज निपटाने का। फिर वो जॉन के पास जाता है और कहता है कि डोर क्लोज रखा करो, यहाँ कोई भी आ सकता है। वेल, नई नई शादी हुई है सो यू नो आदत नहीं है। वो कहता है आज ही हमें किम्बर को ठिकाने लगाना है। फिर टॉमी जाता है आंट पॉली के पास। यहाँ पे पॉली प्रे कर रही थी आज के दिन के लिए कि सब कुछ अच्छा रहे और पीकी ब्लाइंडर्स जीत जाएं। आफ्टर द प्रेयर टॉमी कहता है कि आपको इसके बाद कभी प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। फिर हम देखते हैं कैम्बल को और उसके पास एक प्रोस्टिट्यूट आ चुकी है। बाय द वे शी इज वेरी यंग एंड स्टार्ट गिविंग हर सर्विस टू हिम। ऑन दी अदर हैंड ग्रेस जाती है उसी म्यूजियम में, लेकिन इस बार कैम्बल की जगह ऑफिसर मॉस उससे मिलने आया था। वो कैम्बल का एक लेटर उसे देता है और उसे होर कह के वहाँ से चला जाता है। ग्रेस उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुमने किसके साथ क्या गुण खिलाए हैं। तुम्हारे डैड अगर आज जिंदा होते तो तुम्हारी इन हरकतों के चलते बहुत शर्मिंदा होते, एज डू आई। तुमने अपने सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए, किस चीज के लिए? ग्रेस कहती है लव, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वहीं कैम्बल उस लड़की के साथ बहुत सख्ती बरत रहा है। वही टॉमी विथ हिज ब्रदर चाइनीज मार्केट जाता है और कुछ सूट्स के लिए पे करता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ फनी सुनना है। रिश्वत लेने के बाद वो बताता है कैम्बल के बारे में। अब टॉमी अंदर कैम्बल के पास जाता है। वो कहता है शायद तुम शहर को सुधारने आए थे, लेकिन इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम भी बाकी ऑफिसर्स की तरह हो। कैम्बल कहता है मैं उनकी तरह भगोड़ा नहीं हूँ और दोपहर को मेरी मिस्टर चर्चिल के साथ मीटिंग है। वो मुझे मेडल देंगे बिकॉज मैंने वो गन्स ढूंढ निकाली हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हें पता नहीं चला होगा कि मुझे वो गन्स कैसे मिली। वो कहता है हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हम लोगों को हेट करते हैं और बदले में वो भी हमें हेट करते हैं। वो कहता है दिन खत्म होने तक तुम्हारा दिल भी वैसे ही टूटेगा जैसे मेरा टूटा है। जाते जाते वो कहता है कि हम जैसे लोगों को कभी प्यार नहीं मिलता, हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं पॉली और एडा को। एडा पॉली से कहती है कि उसका बच्चा पॉली के पास ज्यादा अच्छे से रहता है। फिर पॉली उसे अपने बच्चों के बारे में बताती है। उसकी एक बेटी थी सैली नाम की जो कि 3 साल की थी, और एक बेटा था माइकल नाम का जो कि 5 साल का था। एक लेडी ने उसकी पुलिस कंप्लेन कर दी कुछ शीट्स को लेके। एक्चुअली वो शीट्स चोरी की थी, लेकिन जब पुलिस यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे जिन भी बनती है। एंड फॉर दैट उन्होंने उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया और कभी नहीं बताया कि वो कहाँ पे है। वो उन्हें ले गए क्योंकि वो ये कर सकते थे और उन्हें रोकने के लिए मैं बहुत वीक थी। लेकिन एडा तुमसे तुम्हारा बेबी कोई नहीं छीन सकता क्योंकि टॉमी ऐसा नहीं होने देगा। फिर वो उसे टॉमी को माफ करने के लिए कहती है। वो कहती है कि आज टॉमी फ्रेडी को फ्री करने वाला है। फिर हम देखते हैं फ्रेडी को। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आके कहता है कि चलने का टाइम हो गया है, लेकिन फ्रेडी कहता है कि अगर मैं ब्रिक्सटन प्रिजन गया तो वो मुझे मार देंगे। पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम फ्री होने वाले हो, लेकिन फ्रेडी को लग रहा था कि वो उसका एनकाउंटर कर देंगे। फिर हम देखते हैं कैम्बल को। वो मिस्टर चर्चिल से मिलता है। यहाँ पे चर्चिल उसकी तारीफ करता है बिकॉज उसने गन्स ढूंढ निकाली। वो कहता है इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, क्या उसका काम अच्छा था? कैम्बल कहता है कि हाँ सर, उसने अच्छा काम किया। चर्चिल कहता है तो जिन्होंने गन्स चुराई थी पीकी ब्लाइंडर्स, क्या उन्हें जेल में डाल देना चाहिए? कैम्बल कहता है कि सर अगर जेल में ही डालना होता तो ये गेम कब का खत्म हो गया होता। तो चर्चिल कहता है क्या वो खुले घूमते रहेंगे? इस पे कैम्बल कहता है कि मेरे पास उनके लिए एक प्लान है। फिर हम देखते हैं टॉमी एंड पूरी शेल्बी फैमिली को। वो कहता है कि आज ही वो दिन है जब हम बिली किम्बर को रिप्लेस करेंगे और शहर में अपनी रिस्पेक्ट हासिल करेंगे। वो बताता है कि आज का दिन सीक्रेट था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि आज के दिन हम किम्बर को नॉकआउट करने वाले हैं। फिर वो उन्हें प्लान समझाता है। वो कहता है कि 1 बजे वॉचेस्टर रेसेस ओपन हो जाएंगी और हम वहाँ 2 बजे तक पहुंचेंगे। एज ऑलवेज बिली किम्बर को लगेगा कि हम उन्हें ली फैमिली से प्रोटेक्ट करने आए हैं, बट द रियलिटी इज हम उसे नॉकआउट कर देंगे। फिर वो कहता है आज सुबह जॉन ने भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद पॉली एडा को भी वहाँ बुलाती है और इंट्रोड्यूस करती है शेल्बी फैमिली के न्यू मेंबर को। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। टॉमी एडा से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? एडा बोलती है अगर जो पॉली ने कहा वो सच है तो हाँ। टॉमी कहता है हाँ ये सच है। फिर हम देखते हैं कि जब पुलिस फ्रेडी को यहाँ से ले जा रही थी तब वही ऑफिसर उसे बताता है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने तुम्हारी जमानत कराई है और इससे फ्रेडी की जान में जान आती है। इसके बाद वहाँ एंट्री होती है डैनी की। वो फ्रेडी को अपने साथ ले जाता है। ऑन दी अदर हैंड पीकी ब्लाइंडर्स जाते हैं गैरिसन पब में। वेली पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का सबसे आइकॉनिक सीन है। हर पीकी ब्लाइंडर्स फैन को ये वॉक करने की इच्छा है विद हिज बडीज। अब वो गैरिसन पब के अंदर जाते हैं। यहाँ टॉमी ग्रेस से कहता है हमारी नेक्स्ट फैमिली मीटिंग में तुम भी साथ होगी। ग्रेस कहती है अगर मैं फैमिली का पार्ट हुई तो, बट मैं नहीं हूँ। टॉमी कहता है मैं ये बदल सकता हूँ। जी हाँ, वो ग्रेस से शादी करने की बात कर रहा है। वो कहता है जैसे ही मैं वापस आता हूँ हम इस बारे में बात करेंगे। ग्रेस पूछती है क्या तुम वापस आओगे? एक्चुअली वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही गलत किया है। तभी टॉमी को खबर मिलती है कि बिली किम्बर उसे फाइट करने
आ रहा है अपने आदमियों के साथ। फिर टॉमी पॉली और एडा के पास जाता है और कहता है कि किम्बर यहाँ पे आ रहा है। अब पॉली कहती है कि तुमने बात सीक्रेट रखी थी, तुमने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, तो आखिर किम्बर को कैसे पता चला? लेकिन टॉमी ने ग्रेस को ये बात बता दी थी। अब वो सभी जान जाते हैं ग्रेस की रियलिटी। पॉली कहती है कि मैं जाके ग्रेस को देखती हूँ और तुम जाके किम्बर के साथ डील करो। आफ्टर दैट पॉली ग्रेस के पास जाती है और कहती है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तो ये बारमेड बनने का नाटक बंद करो। फिर ग्रेस अपनी गन निकालती है और कहती है कि मैं एजेंट हूँ और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पॉली कहती है वुमन में ज्यादा दिमाग होता है एज कम्पेयर टू मैन, तो ये फाइटिंग छोड़ो, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। वो ग्रेस से वाइन लाने को कहती है। फिर वो कहती है कि तुमने टॉमी की जान बचाई थी उस दिन जब कॉपर उसे पकड़ने आए थे, इसीलिए हम फाइट नहीं कर रहे बल्कि बात कर रहे हैं। ग्रेस पूछती है वॉर में जाने से पहले टॉमी कैसा था? पॉली कहती है वो बहुत हंसा करता था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 ने उसे पूरा बदल के रख दिया। पॉली कहती है तुम टॉमी से प्यार करती हो ना? ग्रेस कहती है हाँ मैं करती हूँ। फिर पॉली कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद हो सकता है कि टॉमी तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर वो ग्रेस को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। ग्रेस जाते जाते पॉली को ताना मारती है। वो कहती है कि शायद जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अपसेट करती है वो ये है कि तुम एक दिन उसे खो दोगी। फिर हम देखते हैं टॉमी को, वो अपनी पूरी टीम को रेडी करता है और कहते हैं कि वो लोग यहीं पे आ रहे हैं एंड हम उन्हें यहीं मारेंगे। दूसरी तरफ मॉस कैम्बल को इस गैंग वॉर के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है ये वॉर होने दो, लेट द डॉग ईट डॉग। हम बस वहाँ पे जो हार चुका होगा उसकी हड्डियां उठाने जाएंगे। ओके देन किम्बर यहाँ पे अपनी फौज लेके आ चुका है एंड पीकी ब्लाइंडर्स भी इसके लिए तैयार है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर मॉस कैम्बल को इन्फॉर्म करता है कि इस वॉर में मशीन गन्स भी चल सकती हैं, बिकॉज हमें 24 मशीन गन्स मिली थी आउट ऑफ 25। मींस पीकी ब्लाइंडर्स के पास एक मशीन गन है, लेकिन कैम्बल उनके बीच में नहीं घुसने वाला। अब टॉमी हालात को देखते हुए डैनी और फ्रेडी को भी बुला लेता है एंड फ्रेडी हैव मशीन गन। तभी वहाँ एडा आ जाती है अपने बेबी के साथ और उनके बीच में खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम सभी की फैमिली है और इस वॉर में न जाने कितने लोग मरेंगे। मैंने प्रिपरेशन में पहले ही ब्लैक पहन लिया है, अब तुम्हें फाइट करनी है तो करो, लेकिन ये बेबी और मैं यहाँ से नहीं हटने वाले। फिर किम्बर कहता है सही कहा, इतने लोग आखिर क्यों मरे? आफ्टर दैट वो टॉमी को शूट कर देता है। तभी डैनी अटैक करने जाता है बट उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके बाद किम्बर बहुत खुश हो रहा था और तभी आता है टॉमी का पट से हेडशॉट। फिर वो सभी से कहता है कि मेरी और किम्बर की 1-on-1 बैटल हुई थी एंड नाउ इट्स ओवर सो गो होम। फिर वो डैनी की बॉडी को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस कैम्बल के पास आती है और कहती है कि टॉमी को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तुमने उसे क्या कहा था? वो कहता है कि मैंने बस उसे यही कहा था कि उसका दिल भी टूट जाएगा दिन खत्म होने तक। लगता है तुमने 2 दिल तोड़ दिए। ग्रेस कहती है मैंने खुद का दिल भी तोड़ दिया और वहाँ से चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड वो टॉमी को लगी बुलेट निकालते हैं एंड डैनी को श्रद्धांजलि देते हैं। डैनी की डेथ से सभी बहुत नाखुश थे। फिर टॉमी कहता है हम उसकी बॉडी को हिल पे बरी करेंगे जैसा उसे चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड कैम्बल को खबर मिलती है कि किम्बर इस वॉर में हार चुका है। ये सुन के उसकी भी हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर वो मिस्टर चर्चिल को कॉल लगाता है और कहता है कि मैंने एक डिसीजन लिया है अबाउट माई फ्यूचर। फिर हम देखते हैं टॉमी ग्रेस से मिलने आता है। ग्रेस कहती है अगर मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ, तभी टॉमी उसकी बात काटता हुआ कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर ग्रेस कहती है हियर इट कम्स टॉमी, आई लव यू। पर देयर इट गोज ग्रेस, बिकॉज टॉमी कहता है अब कोई चांस नहीं है। फिर ग्रेस टॉमी को लिफाफा देती है और कहती है मैं लंदन जा रही हूँ एंड ये मेरा एड्रेस है, अपना बिजनेस यहीं खत्म करो और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को। टॉमी वही शैंपेन की बोतल ओपन करता है जो कि ग्रेस लाई थी। इसके बाद टॉमी ग्रेस के लिए एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि मैं ये लेटर खुद से लिख रहा हूँ और लंदन का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने लोगों का ध्यान रखना है। मेरे पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं एज ऑलवेज कॉइन फ्लिप करूंगा और 3 दिन में तुम्हें जवाब दूंगा। ऑन दी अदर हैंड ग्रेस रेलवे स्टेशन पे होती है एंड कैम्बल भी वहाँ पे आ जाता है और ग्रेस पे गन पॉइंट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड टॉमी कॉइन उछालता है और दूसरी तरफ से गन शॉट की आवाज आती है। तो हेड्स आ गया टेल्स एंड क्या ग्रेस को गोली लग गई है? इसी सस्पेंस के साथ दिस एपिसोड प्लस सीजन एंड शेयर। तो फाइनली हमने सीजन 1 कंप्लीट कर लिया और एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी रही। आपने सभी एपिसोड्स को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड ये तो बस शुरुआत है, आप बस पेशेंस रखो और वेट करो। हम बहुत जल्दी सीजन 2 भी शुरू करेंगे एंड इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमें स्टार्ट करनी है। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, peace up.